ये कहानी स्टार्ट होती है 6 महीने पहले। कहानी स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इस कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और ये मेरी कहानी नहीं है। इस कहानी में 2 लोग होते हैं, फ़कीर सिंह और ट्रीटी। फ़कीर सिंह थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का और पॉजेसिव नेचर का होता है। ऑन द अदर साइड ट्रीटी बहुत ही पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये धीरे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, कॉल्स पे बात करना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं एंड इन नो टाइम दे बिकम एडिक्शन फॉर ईच अदर। इन्हें लगता है कि अगर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो दिन कहीं ना कहीं अधूरा है एंड समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ। ऐसा चलता रहता है कुछ महीनों तक, बहुत अच्छा चलता है। बट वन फाइन डे उनका किसी लड़ाई की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पे कहानी 2 अलग अलग मोड़ ले लेती है, क्योंकि अभी तक वो दोनों एक ही थे तो कहानी एक सिरे पे चल रही थी। अब 2 अलग अलग मोड़ हो गए, एक तरफ फ़कीर सिंह और एक तरफ ट्रीटी। इनिशियली फर्स्ट डे दोनों ही बहुत उदास होते हैं, रो रहे होते हैं और उस इमोशनल पेन से उभरने की कोशिश करते हैं। नाउ सेकेंड डे दोनों का थोड़ा अलग अलग जाता है। फ़कीर सिंह जाता है बार में, वो ड्रिंक करता है, उसे लगता है कि ड्रिंक करके शायद थोड़ा सा इमोशन या इमोशनल पेन उसका कम हो जाए। ऑन द अदर साइड ट्रीटी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। फ़कीर सिंह का माइंड धीरे धीरे, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से इतना एग्रेसिव हो जाता है, वो लोगों से लड़ना शुरू कर देता है, लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देता है, फ्रेंड से बात नहीं करना चाहता, चिड़चिड़ा हो जाता है। बट ऑन द अदर साइड ट्रीटी डिसीजन ये लेती है कि वो टाइम अपने ऊपर स्पेंड करेगी। वो रीडिंग करेगी, बुक्स पढ़ेगी, वर्कआउट करने जिम जाएगी एंड उसने एक डिसीजन लिया कि वो एक स्टार्टअप ओपन करेगी। एंड फाइनली वो स्टार्टअप ओपन करती है, उस पर वर्क करती है, मेहनत करती है। नाउ धीरे कुछ महीने निकल जाते हैं। एक तरफ फ़कीर सिंह है जो वहीं डेली का उसका एक एडिक्शन बन जाती है, बाहर जा रहा है, अल्कोहल एडिक्टेड है, सिगरेट्स पी रहा है, एक तरह से उससे कोई बात नहीं करना चाहता। ऑन द अदर साइड ट्रीटी है जो स्टार्टअप पे मेहनत करती गई कंसिस्टेंटली एंड शी हैज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया। ये स्टोरी में आपने देखा कि फ्रंट से स्टोरी कैसी दिख रही है। हमने दोनों को फ्रंट से देखा, बाहरी तरीके से देखा, बट उन दोनों के माइंडसेट कैसे काम किए इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। Hey guys, my name is Abhishek Sin and welcome to Faizen। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज इमोशनल ब्रेकडाउन। हम सब ने अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज में इमोशनल ब्रेकडाउन को ज़रूर फेस किया होता है एंड उस समय हमारा माइंड कई बार काम नहीं करता, हम ब्लॉक हो जाते हैं, माइंड चोक हो जाता है एंड हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए एंड कई बार लगता है दुनिया ही यहीं पे स्टॉप हो गई है। उस समय हम सबके पास 2 चॉइसेस होती हैं एंड 2 चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। एंड दैट चॉइसेस डिफाइन यू कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे एंड दैट डिफाइंस योर नेचर। आफ्टर फेसिंग एन इमोशनल ब्रेकडाउन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें कोई फिजिकल चोट लगती है, हमें दर्द होता है, हम दर्द को फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। बहुत बार मैंने सुना है कि एज अ बीइंग अ बॉय या बीइंग अ मैन यू कैन नॉट क्राई, बट अगर आपके पास इमोशंस हैं, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और आता है कि कई बार किसी अपने पर्सन ने हर्ट किया होता है एंड वो बात लोग ईगो पे लगा के बैठ जाते हैं। ईगो से होता कुछ नहीं है, आप सामने वाले के लिए कुछ नेगेटिव नहीं कर सकते, बट अपने लिए ही आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल आगे नहीं हो सकते। आप उस डिस्ट्रक्टिव सोच में ही रहोगे। डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ आप कभी भी अल्ट्रा सक्सेसफुल साइड पे नहीं जा सकते। नाउ लेट्स कम टू द बेसिक्स। इमोशंस क्या होते हैं या इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है? इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। यस, एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें वो इमोशंस फील ज़रूर होते हैं, अगर हम एक्सप्रेस कर जाते हैं उसके बाद एक एनर्जी बच जाती है। उस एनर्जी की जनरली कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं। कुछ लोग, जैसे हमने एक विटामिन एक्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ब्रेकअप्स के बाद अल्कोहल एडिक्ट भी बन गए एंड कुछ लोग बॉडी बिल्डर्स बन गए।
कुछ लोग लड़ाई झगड़े में लग गए एंड कुछ लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल कंपनीज रन कर रहे हैं। उन दोनों सिनेरियोज में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस उनकी चॉइसेस का था, उनकी डायरेक्शन का था। आपके पास भी हो सकता है कि चॉइसेस हों, एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ प्रोटीन शेक्स, या एक तरफ अल्कोहल या ग्रीन टी। आपने उस समय क्या चूज़ किया वो ज़्यादा मैटर करता है। इसी तरीके से लाइफ के हर फेज़ में हमारे पास चॉइसेस आती हैं। हम किस पाथ को चूज़ करते हैं वो हमारी डायरेक्शन सेट करते हैं, उस डायरेक्शन के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आप डायरेक्शन डिसाइड ना कर पा रहे हो। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अपनी हॉबीज़ को टाइम दो। कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में टाइम आप दे सकते हो, जैसे रीडिंग आप कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में टाइम दे सकते हो। जब तक आपको कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव टास्क में अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आपका दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में कम जाएगा। ऐसे सिनेरियोज में हम कई बार अकेला भी फील करते हैं, जिस तरीके से हमारा माइंड कई बार काम नहीं करता। आई वुड सजेस्ट आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ शेयर करो, उनके साथ एक्सप्रेस करो, क्योंकि जितना फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करोगे उतनी जल्दी आप ओवरकम करोगे और मूव ऑन कर सकते हो। मूव ऑन करना, कई बार लोग कहते हैं नहीं हमें उसी सिनेरियो में रखना है, उस मेमोरीज को संभाल के रखना है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अनटिल एंड अनलेस आप नेगेटिव डायरेक्शन में या डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू सेव दोज मेमोरीज, बट उसी मेमोरीज पे ही अटके रहना और आगे ना बढ़ना इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको कहीं भी स्टक नहीं होना उस पर्टिकुलर मेमोरीज के साथ। मेमोरीज संभाल के रखो, बट साथ ही साथ अपने आप पे पॉजिटिवली वर्क करो ताकि आप सक्सेसफुल हो सको आगे। नो, इट डजंट मैटर कि आपका पास्ट कैसा रहा। व्हाट मैटर्स इज योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, एंड कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी आपके प्रेजेंट पे ही डिपेंडेंट है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अगर आपकी सही है तो आप एक ना एक दिन अपने टारगेट को, अपने गोल्स को ज़रूर मीट करोगे।